सहमत है आप? आशुतोष जल्दी से। मैं देखिए, मैं फिर इस बात को बड़ी मजबूत, बहुत गहराई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ दोहराऊं कि सिर्फ इस आधार पे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं और इसलिए हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिट्ठी लिखता, सिफारिशी चिट्ठी लिखता, मैं भी जानता हूं इस बारे में। लेकिन उनसे पूछताछ तो होनी ही चाहिए, चाहे कस्टडी में पूछताछ हो चाहे पूछताछ ना हो। और क्योंकि जब तक उनसे पूछताछ नहीं होगी, जब तक एजेंसीज उनको क्लियरेंस नहीं देंगी, यह शक हमेशा बना रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता, जब अडानी का मसला है तब भी मैंने कहा था कि जांच होनी चाहिए, अन्यथा एक सस्पेंस, एक शक बना रहता कि जस्टिस के साथ काम नहीं हुआ, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। तो मैं ये नहीं कह रहा प्रताप क्या नाम उनका, जो सिम्हा जी जो है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा, लेकिन पूछताछ तो होनी चाहिए ना। ओके संगीत रागी, उसके बाद स्टूडियो में आपने कैसे दे दिया, क्योंकि आज की तारीख में जो एंट्री इनकी हुई है उसी शख्स के माध्यम से हुई है। तो जो जिसकी वजह से एंट्री हुई है, कम से कम उनसे पूछताछ तो हो या ना हो पूछताछ। ओके संगीत रागी बोलिए। मानक, मैं बहुत कम बार ऐसा होता है जब आशुतोष की बातों से सहमत होता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ईमानदारी से कुछ कम बोला है। आंदोलनकारी कुछ और होते हैं और जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और उसी तर्क पर आप जो नक्सल मूवमेंट में लोग जो खड़े होते हैं, आप उनके साथ खड़े हो जाएंगे कल जाकर के। वो भी यही तर्क देते हैं कि राज्य जो है वो हमको न्याय नहीं दे पाती है, समानता नहीं दे पाती, हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, इसलिए हमें ऐसे राज्य व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए और बंदूक उठाने का हमें अधिकार है। और ये बातें विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, प्रोफेसर उसको ट्यूट करते हैं, कार्डर तैयार करते हैं। कई बार हमसे पूछा गया था एक बार विश्वविद्यालय में, आपका सोशल आउटरीच प्रोग्राम क्या है? तो मैंने कहा था कुछ प्रोफेसर्स का सोशल आउटरीच प्रोग्राम नक्सल कार्डर तैयार करना भी होता है, ये मत भूलिए। वो नक्सल कार्डर तैयार करते हैं और उसके लिए कई विश्वविद्यालय तो उसके लिए बड़ा फेमस है, कई जगह तो ये आशुतोष भी अच्छी तरीके से जानते हैं, बाल धूप में थोड़े पकाया है ये। दूसरी बात अयोध्या मूवमेंट को और जो चीजें, देखिए मैं 35 साल से यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कम से कम इन नौजवानों की हरकतों को देख करके शिक्षक को तो इतना पता होता है कि किस गिरोह का व्यक्ति है। जिस प्रकार से जो बॉडी लैंग्वेज था और जिस प्रकार की बातें थी, वो मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं। कल जाकर के कुछ और निकलेगा तो हम जरूर आकर के टेलीविजन पर बहस करेंगे। वो आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, जो जिसे हम वामपंथी गिरोह कहते हैं, उसी गिरोह का हिस्सा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने ये नहीं कहा था कि किसान आंदोलन जो है वह खालिस्तानियों का आंदोलन है। इतना कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। खालिस्तानी तत्व भी किसान आंदोलन में आकर के जम गए हैं। और ये किसे पता नहीं है कि किसान आंदोलन को आग पानी किन किन लोगों ने दिया था? सारे सड़कों पर जाम खड़ा करने के लिए कौन कौन लोग थे? देखिए संगीत रागी ने, प्रोफेसर संगीत रागी ने ऐसी बहस छेड़ी, एक साथ तीन उंगलियां उठी। राधिका खेड़ा हैरान हो गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन अब टाइम भी खत्म हो रहा है, ये डिबेट फिर खत्म ही नहीं होगी। अनुराग भदौरिया जल्दी से, अनुराग बोलिए। देखिए एक बात से तो हम सभी लोग सहमत हैं, जो घटना हुई है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन मेरा आग्रह सबसे है कि बार बार इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना देखा जाए। देश के अंदर में कोई व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह का हम उसको रूप देने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या चाहे हम हों या कोई भी हो, इसका एक ही है मकसद, एक ही इसका उपाय होना चाहिए कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन इसके पीछे है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, 6 लोगों को ट्रेन जो बार बार कह रहे हैं ना कि प्रताप सिम्हा से पूछताछ होनी चाहिए, प्रताप सिम्हा से पूछताछ होनी चाहिए और उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जिसने ब्रेन वॉश किया या जिसने इनको घुसाया। कहीं आप ये आरोप तो लगाने की कोशिश नहीं कर रहे कि जानबूझकर ये प्रताप सिम्हा ने ये करवाया है ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके? नहीं, मैं इस तरह की, क्योंकि उन्होंने खुद बीजेपी के एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, उन्होंने लिखा है, तो वही बता पाएंगे ना कि किसके कहने पे लिखा। फिर उससे पूछा जाएगा उसने किसको कहा,
तार से तार जोड़ोगे तो कम से कम, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुस के ये बात हुई है, ऐसा नहीं है ओके, किसी रोड शिवम पे त्यागी आना बोलिए। मामला है। तो इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। मैं आशुतोष जी से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि इसके तह तक जब तक आप नहीं जाएंगे, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेंगे, तो बहस का कोई शिवम मतलब त्यागी नहीं। बोलिए जल्दी। शिवम, देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बदनामी उसकी होती है जिसका कोई नाम हो, जो अफजल सिंपैथाइजर को पार्टी में लेकर बैठे हो, उनकी बदनामी ही क्या, और इन चार्जेस पे तो खासतौर पर बदनामी बिल्कुल ही क्या। दूसरी बात ये, इन्होंने कई सारी चीजें कही कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं एक चीज को बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं, जांच हो रही है, सारी चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी और उस पर जवाब मांगा जाएगा, लेकिन यहां विषय ये बहुत साफ है। आशुतोष जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, वो किससे जुड़ी हुई है महिला, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है, उसने किया क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। अरे जो आतंकवादी लश्कर से जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है, उसकी जांच भी जरूरी है और उस आतंकवादी की जांच भी जरूरी है। एक उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी तो नहीं थे, भाई आतंकवादी होते तो बम लेके आते। कसाब क्या पहले ही दिन पर AK-47 लेकर आ गया था? मॉक ड्रिल भी कोई चीज होती है, अफजल ने भी तो पहले निगरानी करी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं ये आतंकवादी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये संभावनाएं ऐसी हैं। और अब आगे आता हूं, ये बार बार, एक तो कांग्रेस की रोटी बिना मुसलमान के नहीं चलती, कहते अगर मुसलमान होता तो ये हो जाता। हम कह रहे हैं नहीं भाई, मुसलमान नहीं है, नहीं अगर होता तो ये हो जाता। हमने कहा भाई नहीं, हमने उसके बावजूद भी उन पर सख्त कानून लागू किया, नहीं अगर होता तो ऐसा हो जाता। अरे UAPA से ज्यादा क्या हो ओके जाता? आशुतोष, जल्दी से आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष बोलिए। मैं एक ही बात कहूंगा, हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे किस संगठन से जुड़ा हुआ है? क्या उस आधार पे उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? यह अजीबोगरीब तर्क दिया जा रहा, अपनी सुविधा के हिसाब से आप तर्क देते हैं। उस नाथूराम गोडसे की आज भी पूजा करने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो क्या उस संगठन के खिलाफ कार्रवाई हो, उस संगठन को बंद कर दिया जाए? ये कौन सा तर्क दिया जा रहा है? अरे भाई, नाथूराम गोडसे ने काम किया, उसकी सजा उसको मिली। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से। हर्षवर्धन जी, कि आशुतोष जी ने जो शुरू में किया था, कहा और वही कर बैठे। ये संघी लेवल करना, नाथूराम गोडसे इस चर्चा का कोई हिस्सा नहीं थे लेकिन आ गया, यही वो जहर है। और नाथूराम गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। इस बात को दोनों को, महात्मा गांधी का हत्यारा था और उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, ये देश का हर व्यक्ति जानता है। लेकिन नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था और हिंदू आतंकवादी कहने वाले निश्चित तौर पर देश में जहर फैला रहे हैं। आशुतोष जी, आप उसके साझीदार बन रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए आप। आशुतोष 10 सेकंड, दिलचस्प हो रही है डिबेट। देखिए हर्षवर्धन जी ने ट्विस्ट देने की कोशिश की। नाथूराम गोडसे किस संगठन का था, मैंने उसका नाम नहीं लिया। नाथूराम का क्या धर्म था, मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन नाथूराम आतंकवादी था, आतंकवादी रहेगा। आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करिए तो आपकी मर्जी है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, नाथूराम गोडसे वाज अ टेररिस्ट। नाथूराम गोडसे वाज अ टेररिस्ट। और जो नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, जो नाथूराम गोडसे, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी 10 सेकंड। किसी कीमत पर आतंकवादी नहीं था नाथूराम गोडसे, गांधी का हत्यारा था, ये हम सब जानते हैं। जब आप उसको आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी कहते हैं ना, तो ये आपके दिमाग में हिंदू को लेकर जो कुछ है वो सामने दिख जाता है। डिबेट खत्म, टाइम खत्म हो गया।